हर हर महादेव। जय श्री राम। जैसा कि आप लोग से हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा चैनल का नाम बदला हुआ है रिएक्शन शॉर्ट्स विथ वायरल दीदी से भक्ति पथ विथ ऋचा, तो आप सभी लोग हमारे चेहरे से तो हमें पहचानते ही होंगे। तो चैनल का नाम और हमारा थोड़ा सा प्रोफाइल पिक्चर बदल गया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को भक्ति पथ विथ ऋचा के नाम से पहचानिए, जानिए और हमारे चैनल पे बने रहिए और आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। 32,000 सब्सक्राइबर होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं ये जो आपने थंबनेल देखा होगा कि शिव की भक्ति पाने का जो आसान उपाय है, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें। उसके लिए हमें बस अपने मन में एक भक्ति भाव रखना है जिससे हम शिव की भक्ति कर पाएँ। आपके आसपास जो मंदिर है, जो आपके पास सामग्री है, जो जैसी आपकी जिस स्थिति में आपको ईश्वर ने रखा हुआ है, उस स्थिति में जिस तरह से आप अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, ठीक उसी प्रकार भक्ति का भी निर्वहन करना आपका कर्तव्य है। और ऐसा अगर करते हैं आप, तो इसमें आपको शिव की कृपा या फिर जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी कृपा सम्मिलित मानी जाएगी। जो शिव भक्त हैं उनके लिए विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि शिव की कृपा तभी आपको मिलेगी, शिव की भक्ति तभी आपको मिलेगी। जब शिव की कृपा होगी तो कृपा मिलेगी, तो ही भक्ति मिलेगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख के थोड़ा सा भी प्रेरित होते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि मैं आप सभी तक ये जो मेरा संदेश है सनातन को लेकर, शिव की भक्ति को लेकर, वो आप तक पहुंचा पाई। आप में थोड़ी भी अवेयरनेस मेरी इस भक्ति से आई, तो इसके लिए मैं शिव जी की सोचूंगी कि बहुत कृपा प्राप्त हुई है। तो ये मैं सुबह जाके कुछ फूल और बेलपत्र इकट्ठा करके शिव जी के लिए लाती हूँ और उसके बाद शिव जी का जलाभिषेक करती हूँ। तो यही आसान उपाय है। जो आपके आसपास फूल, बेलपत्र, मंदार, धतूरा जो कुछ भी है आपके पास, वो जो बहुत सारे जंगल में वृक्ष होते हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन शिव पुराण में उनकी पत्तियां और पल्लव और फूल चढ़ाने का उल्लेख मिलता है। तो आप अपने ग्रंथों को अध्ययन करिए। अगर ना कर पाएँ तो हमारे चैनल पर शिव पुराण की कुछ छोटी छोटी कथा हमने सुना रखी हैं, वहाँ से आप जाइए, देखिए, तो आपको पता चलेगा कि शिव जी को क्या चढ़ाया जाए क्या नहीं। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, अभी तक शिव पुराण में मुझे केतकी का फूल ही मिला है जो नहीं चढ़ाया जाता है, और बाकी सारी चीज़ें जो अभी तक मैं चढ़ा रही हूँ, यहाँ तक कि तुलसी दल का भी उल्लेख मिला है शिव पुराण में। तो शिव पुराण के रुद्र संहिता के सती खंड में मैंने ये देखा कि तुलसी दल चढ़ेगा। तो आप अगर लगता है कि ये तर्क योग्य है तो आप शिव पुराण में जाइए, पढ़िए और देखिए कि कैसे लिखा गया है कि शिव जी को तुलसी दल प्रिय कितना है। तो ये मैं जल में गंगा जल डाल के बेलपत्र को धुल रही हूँ अच्छे से। आपको ज़्यादा नहीं मिल पाते, 2-4 बेलपत्र आसपास मिलते हैं, तो उन्हीं को लाइए, चढ़ाइए, शिव जी को प्रसन्न करिए, कृपा पाइए, जीवन को एक दिशा की तरफ ले जाइए। क्योंकि इस जनन मरण का चक्र तो पता नहीं कब तक चलेगा, हमें आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आप अपने भक्ति भाव से ईश्वर की कृपा प्राप्त करके थोड़ा सा कुछ अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। ये जीवन जो मनुष्य का तन मिला है 84 लाख योनियों में बहुत महत्वपूर्ण, मात्र एक मनुष्य का बुद्धि और चेतना के साथ प्राप्त हुआ है। तो अपनी उस चेतना का नाम ही शिव है।
तो सभी प्राणी शिव तत्व के साथ ही पैदा हुआ है। लेकिन आपकी चेतना अगर खो जाती है, बुद्धि भ्रम में चली जाती है, माया में चली जाती है, तो आपका शिव कहीं खो गया है, तो आप ऐसा समझिएगा। लेकिन अगर आप में थोड़ी सी चेतना आ जाती है, भक्ति आ जाती है, कृपा बन जाती है, तो समझ जाइएगा कि आप में शिव, आपके शिव आसपास हैं और आपके अंदर शिव हैं, आप शिव हैं, स्वयं मनुष्य ही शिव है। ये जो जीव हैं, प्रत्येक जीव ही ईश्वर है। जिन ईश्वर को आप मानते हैं वही ईश्वर ये जीव है। जीव में चेतना है, सही और गलत नैतिकता का ज्ञान है, तो वो जीव ही चेतना है और चेतना ही शिव है। शिव वही है जो है ही नहीं, और जो है ही नहीं वही चेतना है। आप अपनी चेतना के साथ भक्ति कीजिए। पहले हम लोग जल से स्नान कराते हैं, फिर दूध से स्नान, दही से स्नान, शहद से स्नान। इस प्रकार से आप पंचामृतों को एक साथ मिला के भी स्नान करा सकते हैं और अलग अलग भी करा सकते हैं। तो एक साथ कराना आसान होता है और अलग अलग भी आप करा सकते हैं, जैसी आपकी भक्ति हो। तो ये सारे फूल पत्र मैंने अपने हाथों से एक एक चुने हैं और ये सब करने में इतना आनंद, इतना परमानंद होता है कि मैं कैसे शब्दों में बताऊं आपको, उसकी अभिव्यक्ति तो नहीं हो पाएगी। लेकिन आप समझिए मेरे उस भाव से, उस भक्ति से आप ये अनुमान लगाइए कि जब आपको देख के इतनी खुशी हो रही है तो मुझे कितनी खुशी प्रसन्नता हो रही है। तो जैसे ना, जब भी हनुमान जी और राम जी सभी लोग आते हैं सीता जी को लेकर, जब अयोध्या को वापस आते हैं, तो उस समय जो होता है, तो उस समय हनुमान जी क्या ही मांगते हैं राम जी से। हनुमान जी तो भक्ति मांगते हैं। तो भक्ति का जो वो जोड़, वो कुछ भी नहीं हो सकता है। आप जो आपकी धन है, सुख है, समृद्धि है, वैभव है, वो सब आपका पुण्य है। लेकिन हनुमान जी के ऊपर राम जी की कृपा थी और उन्हें भक्ति मिली, और जहाँ जहाँ इस कलयुग में भक्ति होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी आते हैं। और हनुमान जी ही शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। तो जो 11वें रुद्र अवतार के भी हैं, जहाँ भक्ति होगी वहाँ शिव होंगे, वही हनुमान जी होंगे, वही हनुमान जी रुद्र रूप में शिव होंगे। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि जहाँ भक्ति नहीं है, जहाँ क्लेश है, जहाँ कुंठा है, वहाँ शिव नहीं होंगे, वहाँ हनुमान नहीं होंगे। जहाँ राम का भजन होगा वहाँ ही शिव होंगे, वही हनुमान होंगे। और ये हनुमान और शिव सब एक ही हैं। आप अपने भक्ति के मार्ग में इन्हें अलग अलग करके देख सकते हैं, लेकिन ये सब एक ही हैं। जब हम अलग अलग रास्तों से किसी भी तीर्थ स्थान को जाएंगे, किसी भी धाम को जाएंगे, हो सकता है कि कोई पूरब से आए, हो सकता है कोई पश्चिम से आए, लेकिन पहुंचेगा वहीं जहाँ, अगर मान लीजिए अगर हम गुजरात से आते हैं तो महाकाल के दर्शन करने के लिए हम उज्जैन जाते हैं, तो हम पश्चिम और दक्षिण की यात्रा से गुजरेंगे। लेकिन अगर हम उत्तर से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से जाते हैं, तो हम दक्षिण और पश्चिम की यात्रा करेंगे। लेकिन हम और आप वहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचना है। तो इस प्रकार चाहे आप राम का नाम लीजिए, चाहे हनुमान का नाम लीजिए, चाहे शिव का नाम लीजिए, पहुंचना तो वहीं पे है जहां पहुंचना है। भक्ति हमें कृपा पे ही पहुंचाती है। तो आप लोग भक्ति करें और कृपा को प्राप्त करें। तो यही है शिव की भक्ति पाने का आसान तरीका। जो आपके पास मंदिर आसपास है, आपके घर में शिवलिंग है, जो जहाँ भी आपको सुविधा अनुसार प्राप्त हो जाता है, आपके पड़ोसी का मंदिर है तो जरूर जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं जा पाते दूर, तो आपके आसपास जो मंदिर है वहाँ जरूर जाइए। वहाँ जो भी भगवान है उनकी
उनको वो भगवान समझ के स्तुति करिए जो आपके इष्ट देव हैं। अगर आप हनुमान मंदिर में जाते हैं, ये देखिए मैं ये शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निर्वाण मुद्रा कर रही हूँ। और इस मुद्रा को करने से इस जन्म से में आप जीते जी मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि कहते नहीं कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जीते जी इस संसार, इस माया से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए ईश्वर के सानिध्य में रहना होगा, ईश्वर की कृपा में रहना होगा। तो ईश्वर का नाम लेना आपको पड़ेगा, तभी आप कृपा प्राप्त होंगे। तो हम आपको ये बता रहे थे कि जैसे आपके बगल हनुमान मंदिर है, तो जब भी आप मान लीजिए कि आप शिव भक्त हैं या राम भक्त हैं, तो जब भी आप हनुमान मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी का नाम लेंगे, राम जी तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे और शिव जी तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे। तो आप जिस मंदिर में जाइए, अपने भगवान को बजिए, वो भगवान उन भगवान को समझ, क्योंकि राम जी के भक्त हनुमान जी हैं और भक्त की पूजा करना भगवान को तो बहुत प्रिय है। भक्त का कभी अनादर ना करें। जिस देवता को आप, जो आपके इष्ट देव हैं, जिन्हें आप मानते हैं, उनका कभी, उनके भक्तों का कभी विरोध ना करें। तो इस तरह से आपको शिव की भक्ति मिल सकती है। जिस भगवान को आप चाहते हैं उसकी भक्ति मिल सकती है। ये मैंने दूध और दही से जलाभिषेक कराया है, तत्पश्चात शहद से, और ये शर्करा अर्थात चीनी से भी स्नान कराया, और उसके बाद आखिरी में घी से, या फिर आप इन पांचों चीज़ों को एक साथ मिला के एक ही बार में स्नान करा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये देख के ही शिव जी के पास रहना, समय व्यतीत करना, 2 घंटे 1 घंटे, जिसके पास 10 मिनट है वो 10 मिनट, ये देख के, ये महसूस करके अगर इतना सुंदर लग सकता है, तो आप अगर इस भाव से, इस कृपा से बैठेंगे तो आपके अंदर आनंद नहीं परमानंद फूटेगा। और ये देखिए मैं काली मुद्रा कर रही हूँ। जैसा कि बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि मुनियों को करते हुए, बड़े बड़े मठाधीश्वर को करते हुए, लेकिन पता नहीं चल पाता कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये काली मुद्रा है, जिससे आप करके इस जीवन में जो भी भक्ति, सुख, समृद्धि, जिस चीज़ को ध्यान करते हैं वो आपको स्वतः प्राप्त हो जाती है। ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा स्वयं शिव का कहना है। शिव को मुद्राएं बहुत प्रिय हैं। आप 5 मुद्राएं जरूर करिए। ये देखिए मैं तीसरी मुद्रा ये कर रही हूँ, ये भी ध्यानी मुद्रा है। तो ये 5 मुद्राएं करिए, 7 मुद्राएं करिए, जिसको जितनी मुद्रा आती हो वो कर सकता है। तो मुद्रा करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, शिव जी की कृपा मिलती है। क्योंकि आप देखेंगे कि शिव जी जो हैं, जहाँ भी मूर्ति रूप में, शिवलिंग के रूप में नहीं, जब भी मूर्ति के रूप में मिलेंगे तो वो किसी मुद्रा में होंगे, कभी ध्यान मुद्रा में, नृत्य मुद्रा, नृत्य करते हुए, तो आप देखे होंगे। ये देखिए ये ऐश्वर्य मुद्रा है, जिसे आप लक्ष्मी मुद्रा भी कह सकते हैं। तो ऐश्वर्य का मतलब ही है सुख समृद्धि, और लक्ष्मी जी जो है वो इस समय बेल पत्र के वृक्ष में निवास करती हैं, इसीलिए शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है। और उन्होंने कहा भी है शिव महापुराण में कि जब जब मेरा कोई भक्त, लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो आपने नारायण दे दिया। तो शिव जी ने कहा कि जब मेरा कोई भक्त शाम के समय प्रदोष काल में आपके स्तुति करे, दिया जलाए, तो आप पीपल के वृक्ष में आ जाना, आप बेलपत्र के वृक्ष में आ जाना, और उस इंसान, जो इंसान इन सब वृक्षों के नीचे प्रदोष काल हर दिन शाम को पड़ता है, और प्रदोष व्रत जो है वो 15 दिन में एक बार पड़ता है। तो अगर आप प्रदोष काल के समय में, यानी संध्या, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद आप बेलपत्र या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे यदि दिया जलाते हैं, तो आपको लक्ष्मी की और ऐश्वर्य की प्राप्ति जरूर होगी। आज नहीं तो कल होगी, समय लगेगा, तो उससे आपका जीवन खुशहाल होगा। क्योंकि जिनके पास लक्ष्मी नहीं है
उनका जीवन दरिद्रता भरा हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना इस कलयुग में आपका जीवन थोड़ा सा कष्टमय हो सकता है, क्योंकि यहाँ सभी प्राणी एक समान नहीं हैं। यहाँ कोई छोटा है, बड़ा है, भक्त तो सभी है। जो स्तुति करे वो भक्त है, और कृपा तो शिव जी की प्राप्त हो ही जाएगी जब इस प्रकार से आप मन और शुद्ध चेतना से भक्ति करेंगे। ये देखिए, ये मैं गुफा मुद्रा कर रही हूँ। ये मुद्राएं जैसे कि 5 ही मुद्रा करनी होती है, मैं तो 5 या 8 7 जो भी मुद्राएं मैं कर पाती हूँ उस समय तो ध्यान रहता है उतनी मुद्राएं कर लेती हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से बिल्व पत्र चढ़ाना, 4 बिल्व पत्र चढ़ाने का, चाउर 4 4 बेल पात धतूरे का फूल 4 चढ़ाए और गंगा जल से स्नान कराए, तो 4 ही चढ़ने का उल्लेख है शिव पुराण में। और लेकिन आपकी भक्ति है तो लाख चढ़ाइए, 5 लाख चढ़ाइए। ये गणेश मुद्रा है, और गणेश तो कार्तिकेय तो प्रिय थे शिव जी को, गणेश भी उन्हें बहुत प्रिय हैं। और देखिए, ये गणेश मुद्रा है जिससे आपके जीवन में क्लेश है, विघ्न है, इस प्रकार से ध्यान करके शिवलिंग को स्पर्श करके आप अपने जीवन से कष्ट को, दुख को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये मुद्रा पहले भी कर सकते हैं या फिर बाद में। ये मुद्रा मैंने पहले भी कर ली थी, और मैं ये मुद्राओं को कई बार कर लेती हूँ गणेश मुद्रा को, तो क्योंकि प्रथम पूज्य तो वही हैं, तो पहले भी कर ली थी, शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और ये जो पंचामृत का जो भी ये पेय पदार्थ है, इसको जब भी आपके यहाँ कोई बीमार हो या फिर कोई कष्ट में है तो उन्हें ज़रूर इसे पिलाएं, शिव जी को चढ़ाएं। अगर शिव जी की कृपा होगी, उसे कोई ऐसी असाध्य बीमारी होगी, उसकी आयु होगी, तो वो पक्का है कि उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा इसे पीने से। लेकिन अगर आपकी आयु ही नहीं है, आप पे कृपा ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, वो ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया जाना ही उचित है। लेकिन प्रारब्ध में तो वही है जो हमारा कर्म है, तो कर्म करिए, प्रारब्ध में शायद अच्छा हो। हमने तो प्रारब्ध देखा ही नहीं, क्योंकि जब फल की प्राप्ति होती है तभी हमें प्रारब्ध नजर आता है। तो शिव जी को स्नान करा लिया है और मैं दिए वगैरह लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और इसके बाद सबसे पहले मैं गणेश जी की पूजा करूँगी। और ये मैंने छोटी सी गौरी गणेश, मतलब गोबर की गौरी और सुपारी का गणेश जी रखी हूँ, तो मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। और ये मेरा छोटा सा हवन कुंड है जिसमें मैं होम करती हूँ, अग्रियार जिसे बोलते हैं। इसे होम तो नहीं बोल सकते हैं, अग्रियार ही बोलते हैं, क्योंकि होम का आकार बड़ा होता है और ये छोटा आकार है। और ये मैं पंचामृत ही बना रही हूँ फिर से, जो कि भोग लगा के भगवान को चढ़ाऊंगी और खुद भी खाऊंगी, और इसे प्रसाद रूप में बांटना ही है। तो ये देखिए, बेलपत्र का कुछ आकार इस प्रकार से है। तो आप भक्ति के लिए, आप भक्ति में लीन हो जाए, इसके लिए आपसे भक्ति छूटे ना इस कलयुग में, माया आपको घेरे नहीं, उसके लिए एक उपाय है जो मैं आपको बता सकती हूँ। एक उपाय जो है वो महामृत्युंजय का जप करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, या फिर आप गायत्री मंत्र का जप करिए। ये सब चीज़ें आपको भटकने नहीं देंगी। अगर आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो आपको गायत्री स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। आप महामृत्युंजय का जप करते हैं तो करके देखिए क्या प्राप्त होता है, ज़रूर बताइएगा। तो आप जिस मंत्र का जप करेंगे इसके बाद आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, भक्ति में ही कुछ प्राप्त होगा। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति करें आपको कुछ प्राप्त ना हो। प्राप्त होने का एक तात्पर्य धन संपदा से छोड़ के है कि प्राप्त होने का सुख और शांति,
जो होता है आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए, पर आपका मन जो है वो हर समय माया और विचलित होता रहे, माया से घिरा रहे और पल पल विचलित होता रहे, अडिग ना रहे, इधर उधर डगमगाता रहे, ढुलमुल रहे, तो क्या मतलब है, सब कुछ प्राप्त कर लिया और कुछ भी नहीं मिला। तो इस प्रकार अगर आप भक्ति करते हैं तो कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो कृपा प्राप्त होते ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। कभी भी भक्ति करते समय ये मत सोचिएगा कि भगवान हमारे ऊपर ही इतने कष्ट क्यों दे रहे हैं। अगर आपको कष्ट मिल रहा है तो समझिए कि आपके कर्म जल्दी जल्दी कट रहे हैं, नहीं तो ये कष्ट आपको मृत्यु पर्यंत सताते रहेंगे। इसलिए जो कष्ट आ रहे हैं, अगर आप युवा हैं, अभी आपके पास समय है, तो आप जल्दी जल्दी कर्मों को करते रहिए, भक्ति को करते रहिए, आपका कष्ट जल्दी कट जाएगा। ये पक्षी बैठ के पूजा देख रहे हैं, देखिए कृपा है शिव जी की। तो कभी कभी हवाएं इतनी चलती हैं कि दिए नहीं चलते हैं, लेकिन जब भी आपके अंदर भक्ति होती है तो बड़ी शांति होती है। अगर वैसे कोई काम आप करना हो तो आपको क्रोध आ जाएगा, मन खिन्न हो जाएगा, लेकिन अगर आप सच्ची भक्ति में हैं तो आपके मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं आएगा। जैसे ही द्वेष आता है, आपकी पूजा, आपकी आराधना सब व्यर्थ हो जाती है और आपका चित्त दूषित हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने चित्त और चेतना में किसी ऐसी चीज़ को स्थान ना दें जो आपको परेशान करे। शिव की भक्ति करिए, या फिर जिन भी देवताओं, ये इष्ट देव को आप पूजते हैं उसकी भक्ति करिए, वो आपको मिल जाएंगे। आप शिव की पूजा करिए, हनुमान भक्त हैं तो हनुमान मिल ही जाएंगे। आप हनुमान जी की पूजा करिए, राम भक्त हैं तो राम मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। शिव वो है जो सबको जन्म दिया है और सबका संहारक है, सबका पालन है। बस हमें पता नहीं है कि शिव ने विष्णु को भेजा है, शिव ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना के लिए भेजा है, इसलिए हम भटकते रहते हैं इस मंदिर से उस मंदिर। हमें पता ही नहीं है कि परम तत्व जो है वो शिव ही है, कोई और नहीं। अगर इस बात का हमें तनिक भी भान हो जाए तो हम इधर उधर माया में नहीं भटकेंगे। ये सिंदूर हमने गणेश जी को लिया है और अग्नि देवता के लिए, क्योंकि जो शिवलिंग पे तो हम पीला चंदन और लाल चंदन चढ़ा सकते हैं और सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं। जो भी जिन भी कारण से, जो भी हमारी कथा में इसका विवरण आएगा, मैं आपको इसका जरूर पूरा का पूरा विवरण दूंगी। तो बाकी सारी चीज़ें शिव जी को मैं अभी तक चढ़ा रही हूँ। केतकी का फूल और सिंदूर और हल्दी से थोड़ा सा भी परहेज चल रहा है। तो जब भी मुझे कथा में इस बात की पूरी पुष्टि हो जाएगी तो मैं आप तक ये पहुंचाऊंगी अपने वीडियो के माध्यम से। शिव जी को जल बहुत प्रिय है और मैंने गणेश जी के लिए जल अर्पित किया है। जो शनि कहते नहीं है, जो ग्रहों या नक्षत्रों से परेशान है, जैसे शनि से परेशान है, तो गणेश जी को एक दुर्वा चढ़ा के 1 लोटा जल डालिए। और ये देखिए मैं ये फिर से निर्वाण मुद्रा कर रही हूँ। ये शिव जी को अर्पित, मैं गणेश जी की जो पूजा कर रही हूँ वो गणेश जी को ना अर्पित करके मैं शिव जी को अर्पित कर रही हूँ। मैं शिव जी से ये संबोधन कर रही हूँ कि आपके प्रिय पुत्र, वो उनके भक्त भी हैं गणेश जी, तो मैं उनकी स्तुति कर रही हूँ। और भक्त की पूजा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप जब भी पूजा करिए, भगवान से पहले उनके भक्त को याद करिए। जहाँ पे आप पूजा करने बैठे हैं, जहाँ पे आप ध्यान कर रहे हैं, भगवान से पहले उनके भक्त का स्मरण जरूर करिए। जो भी भक्त आपको याद है, उन भक्तों को, चाहे वो कोई देवता हो, चाहे वो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्जुन मित्र थे कृष्ण के, और जब भी हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो अर्जुन या युधिष्ठिर, जो भी 5 पांडव, वो उनके भक्त ही कहलाएंगे। जिस प्रकार से अगर हम
राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, तो राधा उनकी भक्त ही कहलाएंगे। तो जब भी आप जिन भी भगवान की पूजा करिए उनके भक्तों को जरूर याद करिए। राम की पूजा करिए तो हनुमान जी को कभी मत भूलिएगा। हनुमान जी तो कलयुग के देवता है और शिव जी का जो रूप है हनुमान जी, वो हमारे आसपास ही हैं। हम कैसे बच पाते हैं इस सृष्टि में, इतने जहाँ लाखों लोगों की रोज मृत्यु हो जा रही है, सुबह उठने से पहले ही मृत्यु हो जा रही है। एक दिन में 2 लाख लोगों का संसार में मरने का आंकड़ा है और हम आप जिंदा हैं। तो हनुमान जी हैं इसलिए हम जिंदा हैं, ये सृष्टि चल रही है। इस प्रकार से देखिए मैं पुष्प को चढ़ा रही हूँ, तो मैं आनंद से जो भी अर्पित करती हूँ उसको आनंद से अर्पित करती हूँ। मैं भी उसमें थोड़ा अपना देखती हूँ कि किस प्रकार से चढ़ाऊँ तो मुझे इसमें खुशी मिलेगी। और तो इन फूलों को देखती हूँ, चुनती हूँ और मैं खुश हो जाती हूँ। और कभी कभी तो मेरे पास बहुत सारे फूल हो जाते हैं कि यहाँ पे रखती नहीं, तो मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ इन पुष्पों का, फिर चढ़ा देती हूँ। तो अभी हम सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। श्री गंगा जी की आरती, श्री बद्रीनाथ की आरती, सभी आरती की संख्या है इसमें। कुंज बिहारी की, राधा कृष्ण की, शंकर जी की। गणेश जी की आरती। ओम गणेशाय नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गंधर्वते नमः। शिवाय नमस्तुभ्यं। अब हम पढ़ेंगे श्री शिव जी की आरती। ये शिवलिंग का आकार इधर बन गया। गुरु शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा। जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे बोले शुभकारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे।
जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका, परवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उर भोग लगावत महिमा अति भारी। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा। हर जय शिव ओंकारा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी का कल्याण हो, भक्त का कल्याण हो। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।